डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम नाइन्थ क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना वो समझते हैं। यहाँ मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, बस आप तवज्जो से देखें और समझते जाएं। ये आपकी रकम है जिसका आपने लॉग निकालना है, ये वाली। तो सोल्यूशन लिखते हैं, फिर लेट कर लेते हैं, दोबारा यही रकम लिखते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, फिर सिर्फ इससे पहले लॉग लगा लेना, इससे पहले लॉग लगाना, सारा उसी तरह आपने ये लिखना है। ये तो इसी तरह लिखना है। अब असल मसला अब यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आपने ज़रा तवज्जो से समझना है कि अब हमने इसको कैसे लिखना है। इसको देखो, यानी log x इज़ इक्वल टू, अब ये जो ऊपर वाली रकमें होंगी ना, इनसे पहले आपने प्लस लिखना है और नीचे वालों से पहले माइनस लिखना है। जैसे log 83 प्लस log ये वाली रकम लिख ली। अब ये नीचे है ना 127, इससे पहले माइनस log 127 है, और ये भी नीचे है, इससे पहले भी माइनस log ये रहा, उसी तरह रकम लिख दी। यहाँ पर अब इक्वल टू नहीं डालना आपने, यहाँ इक्वल टू डालना है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये अभी वही स्टेप था। अब आगे देखिए, अब क्या किया है। अब यहाँ से क्या किया, अब देखो ये log 83 को हमने इसी तरह लिख लिया प्लस, अब यहाँ पर ये जो थर्ड स्क्वायर रूट था ना, ये 3 इसके ऊपर यहाँ पर ना आपने ये साइन ख़त्म करके ना स्क्वायर रूट की, तो ऊपर 1/3 लिख दिया, क्योंकि ये 3 लिखा हुआ है। माइनस इसको हमने इसी तरह लिख लिया है, और इसको भी हमने ये 1/5 लिख लिया। क्लियर है? यकीनन समझ आ गई होगी इस स्टेप की। आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट स्टेप में। आप यहाँ पर देखें, आपने इसको भी इसी तरह लिखा। अब ये जो था ना, ये जो ऊपर पावर होती है, एक्सपोनेंट होता है, यहाँ ऊपर जो लिखा होता है, ये इसको हम स्टार्ट में ले आते हैं। ये 1/3 log 92 हो गया। ये इसी तरह लिखेंगे, इसमें भी फिर जिस तरह इसको इस पार्ट में किया इसी तरह इसमें करेंगे। 1/5 स्टार्ट में आ जाएगा। बस ये आपने इसी तरह लिखना है, तो जो से देख लें। अब क्या करना है, अब इस स्टेप में देखें। अब इसका आपने 83 का log निकालना है। अब इसका करेक्टरिस्टिक प्लेस ऑफ रेफरेंस कहाँ है, ये है, और पॉइंट कहाँ है इसका, पॉइंट इसका किधर है, पॉइंट इधर है, यहाँ पर। तो कितने ये इसके एक ही है ना, ये देखें एक नंबर है, तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 हो गया। और 83 का 0 में देखेंगे ये आ जाएगा। इसी तरह 1/3 है इसका, अब इसका भी 1 है, इसका भी प्लेस ऑफ रेफरेंस जो है वो यहाँ बनती है। लेफ्ट साइड पे आपने देखना होता है, 92 है ना, तो यहाँ प्लेस ऑफ रेफरेंस बनती है, इस जगह पर प्लेस ऑफ रेफरेंस बनती है, इसकी प्लेस ऑफ रेफरेंस यहाँ बनती है, इसकी प्लेस ऑफ रेफरेंस यहाँ बनती है। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। अब कैलकुलेटर से भी आप log निकाल सकते हैं। डायरेक्ट log 83 लिखें तो उसमें ये होगा कि आपका 1.9191 आगे भी लिखे होंगे आपने, जो है ना पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक लिखने हैं। यानी देखें इसको ज़रा। अब क्या, ये इसका log निकालिए 1/3, इसका भी log 92 का 0 में देखेंगे तो ये आ जाएगा। इसका किस में देखेंगे, इसको कैसे log निकालेंगे? अगर टेबल से निकालते हैं तो 12 का 7 के नीचे आप देख लेंगे तो ये 1038 निकल आ जाएगा। 2 क्या है, 2 तो इसका करेक्टरिस्टिक हो गया ना, ये मैंटीसा हमने टेबल से देखना होता है। इस तरह 1/5 लिखेंगे और इसका ये आ जाएगा। ये देखें ना, 2 इसका करेक्टरिस्टिक हो गया और ये इसका। अब क्या किया, अब ये स्टेप क्लियर है। अब यहाँ पर इस देखो नेक्स्ट जो पार्ट है, अब इसमें क्या किया है, यहाँ पर देखें। ये सारा ये जो नहीं है, ये कैलकुलेटर पे आप यहाँ से लेके ना पहले ये रकम लिखें, फिर प्लस करें, ये फिर माइनस ये करें, फिर माइनस ये करें, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट आपका ये आंसर आ जाएगा। -0.0083 आ गया। अब ये माइनस आने की वजह से ना, अब यहाँ पर हमें ये कुछ चक्कर चलाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। तो अगर ये 0 होना तो क्या करते हैं, -1 + 1 करते हैं। अगर यहाँ 1 होता तो फिर क्या करते, -2 + 2 करते। अगर 2 होता तो फिर क्या करते, -3 + 3 करते। इस तरह करते जाते हैं। और फिर ये लिखने के बाद ना ये वाली सारी रकम दोबारा यहाँ आपने लिखनी है। ये देखो माइनस समेत, ये माइनस। अब ये जो दोनों टर्म्स है ना, ये वाली दोनों टर्म्स, इनका आंसर निकाल लेना। यानी 1 में से इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। अब हमने इसको कैसे लिखेंगे बड़ा, इसको हमने ऐसे लिखना है कि ये जो माइनस, ये इसके ऊपर ये इसका करेक्टरिस्टिक बन जाएगा और ये आगे मैंटीसा आ जाएगा। अब इसका हमने एंटी लॉग लेना है। अब ये एंटी लॉग लिया हुआ है, आप ज़रा इसको समझ लें कि एंटी लॉग कैसे लिया।
अब हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ये वाला नंबर जो था इसका एंटी लॉग यहाँ लिख लेना। अब ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ आपका x बचेगा। अब इसका आपने एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग हमने जब एंटी लॉग लेना होता है तो हमने ये वाला जो नंबर नहीं होता इस नंबर का एंटी लॉग लेना होता है। एंटी लॉग वाले टेबल में 0.99 का 1 में देखेंगे तो आएगा 9795, और अगर मीन डिफरेंस कॉलम वाला में 7 कीजिए 16 को ऐड कर लो 9811। अब हमने इसमें पॉइंट लगाना है, यानी 9811 में पॉइंट लगेगा। पॉइंट हमने इस करेक्टरिस्टिक को देख कर लगाना है। अगर ये -1 हो तो एक ज़ीरो लगा के पॉइंट लगा देते हैं। अगर ये माइनस या 2 होता है तो 2 ज़ीरो लगा कर पहले ज़ीरो के बाद पॉइंट लगा देना था। 3 होता है -3 होता है तो 3 ज़ीरो लगा के लेफ़्ट साइड पे पहले ज़ीरो के बाद पॉइंट लगा देना था। तो इस तरह हमने ये पार्ट नंबर 7 भी सॉल्व कर लिया है।